ये तस्वीर किसी आम इंसान की नहीं, ये तस्वीर है उस वीर की जो मातृभूमि की रक्षा के साथ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। एनएसजी कमांडो। जी हाँ, यूपी के इटावा जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां इटावा जनपद के गांव में दबंगों ने एक एनएसजी कमांडो पर जानलेवा हमला किया। गांव के दबंगों ने उनसे मारपीट की, फायरिंग तक की और परिवार पर भी हमला किया। न सिर्फ मारपीट बल्कि लूटपाट तक की गई, जिसके बाद यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। ये है गुजरात अहमदाबाद में तैनात राजीव भदौरिया। कुछ दिनों की छुट्टियां बिताने अपने पैतृक गांव आए, लेकिन उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। दबंग हथियार के साथ उनके खून के प्यासे हो गए। मैं सर एनएसजी कमांडो राजीव भदौरिया हूँ सर। क्या मामला है आपका? मामला मेरा है सर, मैं ग्राम फतेहपुरा थाना बकेवर का रहने वाला हूँ। मेरे को सर आए दिन गांव में निकलते गाली दी जाती है। सर मैं गांव में मेरे घर में 4 से 5 लोग हैं, जो अपराधी उसके 50 से 60 लोग हैं। लेकिन सर ये नहीं है कि अगर कोई गांव में कमज़ोर है या जिसके परिवार में कम लोग, उसकी माँ को गाली दोगे। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है? मैं एक सैनिक को भारत माँ पे जान दे सकता हूँ और अपनी माँ को गाली खिलवाऊँ? उसका मैंने विरोध किया कि मेरी माँ को तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसका अंजाम ये वो मेरे रास्ते में कूट घेर के मुझे मारा। मेरी चेन ले गई, मेरा मोबाइल ले गई, मेरा रेबन का चश्मा ले गए। उसके बाद जब मैं FIR कराने जाता हूँ तो आज सुबह मैं जैसे थाने के लिए निकलता हूँ, मेरी इस कदर फील्डिंग लगती है, अगर ये हमारे पड़ोस के गाँव के साथी नहीं होते तो मैं आज मैं यहाँ घर पर शहीद हो जाता। पुलिस के पास आप गए? सर पुलिस के पास मैं कल गया था, लेकिन आज मैं थाना बकेवर नहीं पहुँच सकता था। तो पुलिस से आपको क्या आश्वासन? मुझे सर बकेवर पुलिस से बिल्कुल आश्वासन नहीं है, क्योंकि जो अच्छे सन ऑफ संतोष सिंह है उसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो खनन माफिया एरिया का सबसे बड़ा, उस पर ऊपर रेप से लेके बैंकिंग में घोटाले तक के सारे मामले दर्ज हैं। आप किस गांव से? मैं सर उसी गांव से हूँ सर। क्या नाम है गांव? गांव का फतेहपुरा। आज आपने किस अधिकारी को ज्ञापन दिया? मैं सर आज कप्तान साहब से मिलने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि कप्तान साहब से पहले नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं बकेवर थाने में अगर जाऊँगा मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तो कप्तान साहब का मोबाइल नंबर है, आपने संपर्क करने की कोशिश की? अभी कप्तान साहब मीटिंग में हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे बताया गया कप्तान साहब आपसे मिलेंगे और देखो उनका इंतजार कर रही, फिर क्या होता है। आप बता रहे थे और किस के साथ मारपीट? मेरे भाई के साथ हुई है, मेरे भतीजे के साथ हुई है और 2016 में मेरी माँ के साथ भी हुई थी। इनकी उम्र 60 साल है। मेरी माँ अभी रेजेंसी हॉस्पिटल में 10 दिन एडमिट रही हैं, जिनको हर्पीस नाम की बीमारी हुई। आज भी वो चारपाई भी लेटी हुई है, BP के पेशेंट है। अगर मैं उनको ये बता दूँ ये लड़ाई हो गई तो शायद वो शाम न पकड़े। मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, गाँव मेरा अकेला घर है। आप कब लगे थे? मैं 2011 में भर्ती हुआ हूँ और NSG में मेरा सिलेक्शन 2019 में हुआ है। राजीव भदौरिया पर जानलेवा हमला किया गया। उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि आरोप है कि पुलिस दबंगों का साथ दे रही है। एनएसजी कमांडो पर दबंगों ने कल शाम जानलेवा हमला किया। कमांडो ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दबंगों ने कमांडो पर जानलेवा हमला कर दिया। कमांडो की माने तो वे सुरक्षित नहीं बचते अगर ग्रामीण उन्हें नहीं बचाते। ये पूरी घटना बीते दिन की बताई जा रही है। ग्रामीणों की माने तो हवाई फायरिंग और लाठी डंडों से जोरदार हमला किया गया। सर इन्होंने बुलाया था, फायरिंग वायरिंग हुई है वहाँ पे। हम लोग पानी लगा रहे थे और कुछ लोग गांव में लेटे हुए थे। सुबह का टाइम था। जब ये घर पे मतलब हम लोगों के घर पहुँचे तब हम आ गए तो 20 से 25 आदमी और सबके हाथों में डंडे, हॉकी और बैट जो बल्ला होता है वो और फोरा सब लिए वो, और इन्हें मारने के लिए आए थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे गांव के सभी लोग, तो उनसे पूछा क्यों? बोले उसकी देह तोड़नी है, मुझे बताओ कहाँ है। बोला भैया वो तो कहीं भाग गए हैं। ये हालत थी और सीधा उनका बोलना है कि उसे मारना है, और अगर 2-5 मिनट हम लोग लेट हो जाते तो शायद मैं आज ये यहाँ नहीं होते। और हम लोग थे वहाँ पे। फायरिंग हुई थी? हाँ फायरिंग भी हुई है वहाँ पे आज सुबह की। जबकि कमांडो का कहना है कि पान सिंह तोमर बनने पर मजबूर ना करें। बता दें राजीव भदौरिया देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा शायद कोई नहीं कर रहा। मामला पुश्तैनी जमीन से जुड़ा है, जिसको लेकर उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। दबंग मारपीट कर रहे हैं और यही घटना 2016 में भी उनके परिवार के साथ घट चुकी है। अब देखना यह होगा कि देश की सुरक्षा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा करने वाले इस एनएसजी कमांडो की सुरक्षा कौन करता है। और सवाल तो ये भी बन जाता है, जब देश के वीर के साथ ऐसी घटना घट रही है तो फिर आम जनता के साथ क्या हो रहा है।